It's been 1 month since the Maldives and India controversy. Maldives का जीडीपी is around 6.1 बिलियन डॉलर और इस जीडीपी का 28% डिपेंड करता है टूरिज्म पे। मालदीव्स में जाने वाले हर 4 में से एक टूरिस्ट इंडियन होता है, टू बी स्पेसिफिक 23%। तो एज पर द कैलकुलेशन मालदीव्स के जीडीपी का 6.44% डिपेंड करता है इंडिया के टूरिस्ट पे। कंसिडरिंग ए ग्रोथ रेट ऑफ 12.5%, हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कैन कट देयर ग्रोथ रेट बाय मोर देन 50%। तो फिर भी मालदीव्स इंडिया के साथ पंगा क्यों ले रहा है? इज दिस कंट्रोवर्सी जस्ट ए कंट्रोवर्सी और इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग? चलिए हम जानेंगे इस वीडियो में। आई एम ब्रोजो चांद गायन एंड दिस इज चांद एक्सक्लूसिव। According to the controversy, everything started by a post by नरेंद्र मोदी on 4th January। हमारे ऑनरेबल पीएम ने लक्षद्वीप विजिट किया और देशवासी को लक्षद्वीप विजिट करने के लिए इनवाइट किया। ये एकदम नॉर्मल हमें लग सकता है, बट इट कैन बी सीन डिफरेंटली। गाइस, हर एक चीज को गौर से सुनिए, क्योंकि बाद में जाके ये सारे पॉइंट्स इस कंट्रोवर्सी के पीछे असली रीजन से जाके कनेक्ट करेगा। पोस्ट के बाद मालदीवियन मिनिस्टर्स ने मेनली मरियम सियूना, मालशा शरीफ एंड अब्दुल्ला मजूम मजीद इंडिया के ऊपर हेटफुल ट्वीट्स करना चालू किए। उन्होंने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को एक क्लाउन कहा। ऑल्सो दे कमेंटेड खुले में टॉयलेट करना इज आवर कल्चर और हम ये चीज वेस्टर्न में भी फैला रहे हैं। दे वर इनसिक्योर दैट इस पोस्ट का मकसद था मालदीवियन टूरिज्म को टारगेट करना। बट अभी प्रश्न ये उठ के आता है कि इस पोस्ट में कहीं भी मालदीव्स का जिक्र नहीं किया गया था। तो व्हाट ट्रिगर्ड मालदीव्स? उसके बाद हेटफुल ट्वीट्स अगेंस्ट इंडिया ट्रिगर्ड द इंडियंस। ट्विटर वाज बर्निंग विद हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड एंड इसके वजह से मालदीव फेस्ड सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। देन अपोलोजाइज करने के बजाय मालदीवियन गवर्नमेंट ने तीनों मिनिस्टर को फायर कर दिया और ये स्टेटमेंट दिया कि इन मिनिस्टर्स का जो स्टेटमेंट था वो इनके पर्सनल ओपिनियन थे, ना कि गवर्नमेंट का। By the way, this tweet was fake. ये so-called controversy is just the tip of the iceberg. Let's dive deep into it. मालदीव्स बहुत ही छोटा एक देश है विद पॉपुलेशन अराउंड 5 मिलियन पीपल। ये 1190 आइलैंड का एक क्लस्टर है जिसमें से बस 185 में लोकल पीपल रहते हैं। कोई एक्सक्लूसिव रिसोर्स ना होने की वजह से मालदीव्स के पास ग्रो करने के लिए इनकम का कोई सोर्स नहीं था। सो मालदीव्स नीडेड पार्टनर्स टू ग्रो, स्टार्टिंग विद श्रीलंका एज ए पार्टनर। मालदीव्स अदर कंट्रीज और कॉर्पोरेट्स को इनवाइट किया मालदीव्स के आइलैंड्स में रिजॉर्ट और लग्जरी होटल्स बनाने के लिए। वन आइलैंड वन रिजॉर्ट स्कीम के तहत मालदीव्स अपने आइलैंड्स को कंट्रीज और कॉर्पोरेट्स के पास बेच रहे थे डायरेक्टली। एज ए रिजल्ट मालदीव्स में आने वाले टूरिस्ट का नंबर बढ़ता गया और दे स्टार्टेड अर्निंग थ्रू टैक्स एंड टूरिस्ट रेवेन्यूज। And this is how Maldives got to today's Maldives. Now we are in the main topic, but still for the better understanding of the context, मालदीव्स के साथ इंडिया का हमेशा एक अच्छा रिलेशन रहा है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के मालदीव्स का हर एक प्रेसिडेंट इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखा है। मालदीव्स को इंडिया ने 80, 83 और 88 के कूप्स में हेल्प किया है मिलिट्री के साथ, कोविड में हेल्प किया है वैक्सीन्स के साथ, और साल 2009 में मालदीव्स के बोलने पे ही इंडिया ने वारशिप्स भेजे थे उनके सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया ने उनको 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी दिया था और वी प्रोटेक्ट देयर कोस्टल लाइंस विथ 10 रेडर सर्विलियंस सिस्टम, जिनको ऑपरेट करने के लिए इंडिया को 30 साल का परमिशन भी मिला है। इन्हीं सब चीजों को मेंटेन करने के लिए मालदीव्स में इंडिया के 75 आर्मी पर्सनल प्रेजेंट है और इंडिया ने मालदीव्स को $50 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए। मालदीव्स में प्रेजेंट ये इंडियन आर्मी मालदीव्स में टेररिज्म को रोकने के लिए हेल्प करता है और जॉइंट ऑपरेशंस के तहत ये आर्मी पर्सनल्स मालदीवियन आर्मी को ट्रेन भी करती है। सागर और 2008 नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसे चीजें मालदीव्स को बहुत फेवर कर रही थी, बट फिर भी इंडिया का ये मिलिट्री प्रेजेंस मालदीवियन लोगों को अच्छा नहीं लगा। मोर इनटू दैट लेटर। चलिए हमारे लक्षद्वीप के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। लक्षद्वीप केरला से 360 किलोमीटर दूर 36 आइलैंड का एक क्लस्टर है जिसमें बस 10 में ही लोग रहते हैं। यहाँ का पॉपुलेशन है अराउंड 64,000। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स के डेवलपमेंट के लिए 1150 करोड़ का एक बजट फाइनल किया है। टाटा ने मालदीव्स में 2 ताज होटल्स अनाउंस किया है। आपको लग रहा होगा ये सब रिसेंटली हो रहा है, बट इट इज नॉट। नीति
आयोग इज ए प्लानिंग एजेंसी फॉर्म्ड इन 2015। 2018 10th अगस्त को नीति आयोग ने एक कॉन्फ्रेंस होस्ट किया फॉर इको टूरिज्म इन अंडमान एंड निकोबार रीजियन। एक्सपर्ट टीम की रिसर्च के बाद कमिटी ने यह डिसाइड किया कि लक्षद्वीप और अंडमान रीजियन में इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। इको टूरिज्म मतलब इस आइलैंड्स का नेचुरल हैबिटेट्स को हैम्पर ना कर यहाँ पे टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट किया जाएगा। एंड एज पर द प्लान पहले स्टेज में अंडमान के एब्स, लॉन्ग, स्मिथ एंड रॉस आइलैंड डेवलप होंगे। देन इन स्टेज 2 लक्षद्वीप के बांगाराम, चेरियाम, मिनिकॉय, सुहेल एंड तिन्नाकारा आइलैंड को डेवलप किया जाएगा। 2021 में 370 फ्लोटिंग विलास का टेंडर रिलीज हुआ था जिसका वैल्यूएशन अराउंड 800 करोड़ था। सो वी कैन से दैट दिस प्लान इज नॉट न्यू, दिस इज द एक्चुअल केस। मालदीव्स में रिसेंटली इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में मोहम्मद माइजू नए प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए। उनके जीतने का मेन रीजन था उनका इंडिया आउट कैंपेन। कैंपेन के अनुसार इंडिया इज ट्राइंग टू कैप्चर मालदीव्स विद जस्ट 75 आर्मी पर्सनल्स। अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हाउ इज दैट इवन लॉजिकल? और यह उनके हिपोक्रेसी को भी दिखाता है। अगर उनको अपनी सोवरेनिटी इतनी ही पसंद थी तो व्हाई डिड दे सेल देयर आइलैंड्स टू कॉर्पोरेट्स एंड कंट्रीज? जीतने के कुछ दिन बाद ही इंडिया ने मालदीव्स को अब एक फॉर्मल नोटिस भेजा कि विथड्रॉ योर आर्मी पर्सनल्स। और इसी बीच में इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप विजिट किया और लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट किया। मालदीव्स को लगा ये कि इंडिया मालदीव्स के टूरिज्म को डाउन करना चाहता है, मालदीव्स के टूरिस्ट को लक्षद्वीप में डाइवर्ट करके। इसी वजह से मालदीव्स को मिर्ची लग गई और दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग हेट इन द Twitter. This was actually the case what triggered Maldives in posting this kind of hateful comments in Twitter. And this is what triggered the Maldivian ministers and the so-called controversy started. Actually there is a theory, the string of pearls theory. इस थ्योरी के अनुसार चाइना इंडिया को डोमिनेट करने के लिए और इंडिया के ग्रोथ को रोकने के लिए इंडिया के एडजेसेंट हर एक कंट्री को डेट ट्रैप में फंसा रहा है और उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है। श्रीलंका इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। बट मालदीव्स ही क्यों? मालदीव्स का लोकेशन इंडियन ओशन में बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करता है। चाइना के पास सब कुछ है बट ऑयल नहीं है, तो अरब कंट्रीज से ऑयल मालदीव्स के रूट होके इंडियन ओशन से आता है। बट इंडिया मालदीव्स के साथ अच्छे रिलेशन से इस रूट को कभी भी ब्लॉक कर सकता है। इसके वजह से चाइना का ऑयल इंपोर्ट्स और बाकी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स भी चोक हो जाएंगे। तो इस रूट की इंडिपेंडेंसी के लिए और सुपीरियोरिटी गेन करने के लिए चाइना नीड्स मालदीव्स। मालदीव्स का जीडीपी इज अराउंड $6.1 बिलियन और मालदीव्स ऑलरेडी चाइना के पास 1.1 से 1.4 बिलियन डेब्ट में है और कुछ पॉलिटिशियंस के अकॉर्डिंग ये अमाउंट $3 बिलियन के आसपास है। हर बार इलेक्शन जीतने के बाद मालदीव्स का प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करता है, बट इस बार मालदीवियन प्रेसिडेंट फर्स्ट विजिटेड टर्की, देन दे विजिटेड चाइना। वहाँ मालदीव्स ने चाइना के साथ 20 न्यू एग्रीमेंट साइन किया और चाइना एश्योर्ड मालदीव्स दैट चाइनीज पीपल विल गो टू मालदीव्स फॉर टूरिज्म। तो इंडिया के साथ क्लैश मालदीव्स की इकोनॉमी को किसी भी तरह हार्म नहीं करेगा क्योंकि टूरिस्ट मालदीव्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। मालदीव्स अभी हर डिपेंडेंसी को इंडिया से शिफ्ट करके चाइना की ओर ला रहा है। अब स्टडी के लिए मालदीवियन स्टूडेंट्स इंडिया ना जाकर चाइना में जाएंगे। व्हीट और शुगर अभी इंडिया के बजाय टर्की से इंपोर्ट किया जाएगा और हॉस्पिटल असिस्टेंस के लिए अब लोग इंडिया आने के बजाय यूएई या फिर थाईलैंड जाएंगे। बाय द वे मालदीव्स का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इंडिया ने ही बनाया था। तो इस बात से ये तो क्लियर है कि मालदीव्स इज क्लियर विद देयर प्लान्स। तो ये बात तो क्लियर है कि दिस कंट्रोवर्सी is just a tip of the iceberg और soon Maldives will be stuck in the debt trap of China। मालदीव्स का सिचुएशन शायद जल्द ही श्रीलंका या फिर अदर कंट्रीज की तरह खराब होने वाला है। बट एज एन इंडियन हमें ये याद रखना है कि मालदीव्स एक ऐसा कंट्री है जिसमें इंडिया आउट कैंपेन चलता है और इंडिया के अगेंस्ट उस देश से ही ऐसे हेटफुल कमेंट्स आते हैं। मैं मालदीव्स के अगेंस्ट कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ बट जस्ट टू टेल यू गाइस व्हाट हैपेंड। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दिस इज चांस एक्सक्लूसिव and thanks for watching. Until next time, stay well.